जय माई की। अध्यात्म विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान में भी चमत्कारी विज्ञान, साक्ष्य दर्शन, साक्ष्य विज्ञान, शक्ति साधना विज्ञान। आज हम लोग शक्ति साधना को समझेंगे। देखिए, भारत में जितने लोग उतने मत, जितने लोग हैं उतने भगवान। तो ये तो सनातन धर्म की दिव्यता कही जाएगी, क्योंकि कुछ लोग एक ईश्वर को लेकर इतराते हैं, ये मानते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। विरोध किसी का नहीं, हमारा उद्देश्य किसी का विरोध करना नहीं, लेकिन अपनी बात को प्रामाणिकता से रखने का है। हम अपने बात को प्रामाणिकता से रखेंगे। और जितने लोग उतने भगवान, लेकिन मूलतः चार हिंदू धर्म के चार स्तंभ हैं। पहला वैष्णव संप्रदाय, दूसरा शैव संप्रदाय, तीसरा शाक्त संप्रदाय और चौथा अनिश्वरवाद, जिसमें ईश्वर है ही नहीं। और चारों बराबर के हैं। चारों के धुरंधर लोग इस धरती पे आए हैं और चारों ने बड़ी विधिवत अपने अपने संप्रदाय की साधना की है और ईश्वर को प्राप्त किया है। तो है ना, जिसको आप पूजने लगेंगे वही भगवान हो जाएगा। पेड़, पहाड़, नदी, तालाब, सब में ईश्वर का अंश है। अब तो विज्ञान ने भी इसको सिद्ध किया है। जिसमें आपका मन लगता हो वही साधना आपके लिए श्रेयस्कर हो सकती है। तो हम शाक्त हैं, शक्ति के साधक हैं, तो हम तो बात करेंगे शक्ति, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में शक्ति आपको हर जगह दिखाई देती है। इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। उसी शक्ति को हम लोग देवी के रूप में साधना करते हैं, पूजते हैं, और देवी अपनी शक्ति हम लोगों को दिखाती है। उनकी शक्ति का अनुभव हम लोगों को होता है। यही शाक्त संप्रदाय। तो शाक्त संप्रदाय को वैज्ञानिक भी कहा गया है। वैज्ञानिक संप्रदाय, अगर सनातन धर्म में सब वैज्ञानिक संप्रदाय है, लेकिन शाक्त संप्रदाय विशेष वैज्ञानिक संप्रदाय है और इसकी साधनाएं पूर्णतः वैज्ञानिक है। करके तो देखिए, करेंगे तभी जानेंगे, बिना किए कैसे जान सकते हैं।
जानने के लिए करना पड़ेगा, और करने के लिए किसी ज्ञानी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मार्गदर्शन के बिना कोई भी अच्छा कार्य नहीं संपन्न हो सकता। अगर संपन्न होता है तो माई की बड़ी कृपा है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना मार्गदर्शक के डायरेक्ट माई मार्गदर्शन करती है। आपके पूर्व जन्म के संस्कार आपका मार्गदर्शन करते हैं। आप पूर्व जन्म में साधक रहे होंगे तो साधना की अगली कड़ी आपको इस जन्म में प्राप्त हो जाती है। ऐसा भी होता है, लेकिन सर्वसाधारण के लिए एक गुरु की आवश्यकता है। शाक्त में तो गुरु की बड़ी महत्व बताया गया है। मंत्रों का जप, उनका लाभ, यंत्रों की पूजा पद्धति के अनुसार, तंत्र के अनुसार, सिस्टम के द्वारा, गुरु के द्वारा ही संपन्न हो सकता है। अब ये प्राचीन है ना, तंत्र को वेदों से भी प्राचीन माना गया। मनुष्य जब धरती पे आया तो धर्म के रूप में केवल तंत्र ही उसको मिला था, शक्ति की साधना ही उसको मिली थी, क्योंकि शक्ति को वो देखकर अब बादल कड़केगा, बिजली कौंदेगी, बाढ़ आएगी, जल प्रलय होगा, भूकंप आएगा, तो व्यक्ति जो था उसने माना कि शक्ति है, और फिर वो शक्ति की साधना में लग गया। अब धीरे धीरे विकास होता चला गया और शक्ति साधना का स्वरूप बहुत बड़ा हो गया। उसके बाद सारे संप्रदाय आए। ये हम लोगों का मानना है। सबका अलग अलग अपना अपनी ही राय है, लेकिन हम लोगों की यही राय। अब जब कोई चीज सर्वसाधारण के पास आ जाती है तो उसमें बुराइयां, कुछ लोग उसको बुरा बनाने का प्रयास शुरू कर देते हैं, यानी शक्ति का दुरुपयोग भी होना शुरू हो जाता है। शक्ति साधना मोक्ष कारक है, लेकिन मैजिक भी दिखाने में समर्थ है, और वही मैजिक लोगों को दिग्भ्रमित कर दे, और शक्ति का प्रयोग फायदे और नुकसान की दृष्टि से होने लगा। और फिर ऐसा भी समय आया कि तंत्र, मंत्र और यंत्र के नाम से लोग डरने लगे, क्योंकि पता लगे कि तंत्र का प्रयोग, मंत्रों का प्रयोग, यंत्रों का प्रयोग व्यक्ति के नुकसानार्थ प्रयोग करने लगा। अपने छोटे से स्वार्थ की पूर्ति के लिए तंत्र का प्रयोग होने लगा, और लोग तंत्र से भयभीत होने लगे। क्यों ना हो, अमृत सबको पसंद है, लेकिन विष किसी को पसंद नहीं। और अमृत और विष एक सिक्के के अलग अलग पहलू है। एक तरफ अमृत है तो दूसरी तरफ विष है। तंत्र के साथ ऐसा ही। तंत्र अमृत के लिए जाना जाता था,
और वो फिर विष के समान कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा प्रकट किया जाने लगा। यही कारण रहा कि तंत्र से लोग दूरी बनाते हैं। अब हम लोग मुख्य विषय पे आते हैं। तंत्र केवल मंत्र के जप से ही संभव है। ऊर्जा का ही अलग अलग उपयोग और प्रयोग है, और ऊर्जा इस शरीर के अलग अलग जगहों से अलग अलग कार्यों के लिए प्रकट की जा सकती है और मंत्रों के द्वारा ही प्रकट की जा सकती है। तो मंत्र को शाक्त साधना वाले व्यक्ति मंत्र को ही सिद्ध करते हैं। यानी सिद्ध का मतलब क्या है? जब आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपका मन किसी शब्द को बार बार दोहराने के बाद शरीर उसको एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उस शब्द को ऊर्जा के रूप में प्रकट कर देता है। और वो ऊर्जा एटम बम से भी ज्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि एटम से भी अगर कोई सूक्ष्म चीज है तो वो है शब्द। एटम तो दिखाई देता है यंत्रों द्वारा, लेकिन शब्द दिखाई नहीं देता। और एटम में इतनी ताकत अगर होती है कि कितना बड़ा रेडिएशन फैला सकता है, विश्व समुदाय को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, तो उससे भी छोटी अगर कोई चीज है तो शब्द है। उसके बारे में आप कल्पना करिए कि वो किस तरीके का फल देने में समर्थ है। कोई नहीं, हम लोग अध्यात्म विज्ञान के क्रम में शाक्त विज्ञान को भी बारीकी से समझेंगे, महाविद्याओं पर भी चर्चा करेंगे, भैरव लोगों पर भी चर्चा करेंगे, योगिनियों पर भी चर्चा करेंगे, मातृकाओं पर भी चर्चा करेंगे, और जितने शक्ति के मंत्र हैं, शक्ति के द्वार हैं, सब में हम लोगों का प्रवेश होगा। और शुरू करते हैं जय माई का नाम लेके। जय माई की।